कहानियां होती हैं और कुछ जोड़ियां जो कभी पुरानी नहीं होती, है ना? सदियां बीत जाती हैं, पर वो हमारे दिल और दिमाग पर छाई रहती हैं। उनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। आज हम ऐसी ही एक मशहूर जोड़ी अकबर और बीरबल की कहानियों के पीछे छिपे राज को खोलने की कोशिश करने वाले हैं। तो देखिए, आज का हमारा स्रोत कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह का चैलेंज है। अकबर बीरबल की कहानी बनाइए। तो चलिए, एक कहानी बनाने के बजाय हम उस फॉर्मूले को ही डिकोड करते हैं, उस रेसिपी को समझते हैं जिससे ये अमर कहानियां बनती हैं। किसी भी अच्छी रेसिपी का पहला कदम क्या होता है? सही सामग्री। और इन कहानियों की सबसे मुख्य सामग्री हैं इसके दो किरदार, जिनका ये अनोखा तालमेल ही हर कहानी का इंजन है। देखिए, इन कहानियों में अकबर और बीरबल सिर्फ इतिहास के किरदार नहीं हैं, वो एक शक्तिशाली आर्केटाइप हैं। मतलब वो ऐसे यूनिवर्सल कैरेक्टर हैं जिनसे हम सब, चाहे किसी भी दौर या कल्चर के हों, जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। और शायद यही उनकी इतनी जबरदस्त लोकप्रियता का सबसे बड़ा राज है। अच्छा, अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दोनों का रिश्ता। जरा सोचिए, सम्राट अकबर अगर सवाल है तो बीरबल जवाब। एक के पास शाही ताकत है तो दूसरे के पास है दिमागी ताकत। अकबर एक मुश्किल परीक्षा लेते हैं और बीरबल उस परीक्षा से एक सबक सिखा जाते हैं। यही संतुलन और यही टकराव कहानी को आगे बढ़ाता है। तो सामग्री तो तैयार है। अब रेसिपी के अगले हिस्से पर चलते हैं, कहानी का संघर्ष। और ये संघर्ष लगभग हमेशा सम्राट द्वारा पेश की गई एक नामुमकिन सी लगने वाली पहेली से ही शुरू होता है। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। मुगल दरबार की वो शानो शौकत और बादशाह सबके सामने एक चुनौती रखते हैं। ये बाहुबल का इम्तिहान नहीं, बल्कि दिमागी तेजी का है। दांव पर इज्जत लगी है और देखने वाला पूरा दरबार है। एक उदाहरण के लिए इस क्लासिक पहेली को ही ले लीजिए। एक लकीर को बिना छुए छोटा कैसे किया जाए? ये बिल्कुल उसी तरह की टेढ़ी चुनौती है जिसका सामना बीरबल को अक्सर करना पड़ता था। तो अकबर की चुनौती का डीएनए क्या है, चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहली बात, ये लगभग नामुमकिन लगती है। दूसरी बात, ये दिमागी तेजी का इम्तिहान है, ताकत का नहीं। तीसरी, इसे सबके सामने भरे दरबार में रखा जाता है। और चौथी, इसके पीछे हमेशा हमेशा एक गहरा सबक छिपा होता है। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, बीरबल का समाधान। बीरबल की असली प्रतिभा सिर्फ जवाब में नहीं है, बल्कि जवाब तक पहुंचने के उनके उस अनोखे तरीके में है। यही तो इस रेसिपी की सीक्रेट सॉस है। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, समाधान कभी भी कोई सीधा साधा जवाब नहीं होता। ये तो नजरिए में, पर्सपेक्टिव में एक बुनियादी बदलाव होता है। बीरबल सिर्फ समस्या को हल नहीं करते, वो समस्या को देखने का हमारा तरीका ही बदल देते हैं। तो बीरबल के समाधान का एक तरह से पूरा ब्लूप्रिंट है। पहला कदम, सवाल को एक नए फ्रेम में देखना, उसे नए नजरिए से परखना। दूसरा, सीधी सोच को छोड़कर लीक से हटकर सोचना, जिसे लेटरल थिंकिंग कहते हैं। तीसरा, एक ऐसी सीधी साधी अनदेखी सच्चाई को सामने लाना जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। और चौथा और सबसे जरूरी, अपने जवाब को बड़ी चतुराई और हास्य के साथ पेश करना। हाँ, तो हमारी पहेली का जवाब क्या है? अरे बहुत आसान। आप पहली लकीर को छुए बिना उसके ठीक नीचे उससे एक लंबी लकीर खींच दीजिए, बस। ये इस बात का शानदार उदाहरण है कि कैसे एक आसान अनदेखी सच्चाई को सामने लाया जाता है। पहली लकीर को छुआ भी नहीं और वो अपने आप छोटी हो गई। अब सवाल ये उठता है कि इन कहानियों का असली मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ मजेदार, चालाकी भरे चुटकुले थे? नहीं, बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। इन कहानियों के कई उद्देश्य थे। मनोरंजन तो है ही, लेकिन साथ ही ये न्याय और निष्पक्षता पर हमें सिखाती भी हैं। ये कहानियां पाशविक बल पर बुद्धि की जीत का जश्न मनाती हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, ये सिखाती हैं कि सत्ता को भी सम्मान के साथ अपनी चतुराई से कैसे चुनौती दी जा सकती है। और ये कथन इस पूरी बात का सार है। एक तेज दिमाग किसी भी दरबार में सबसे शक्तिशाली हथियार होता है और किसी भी राज्य के लिए सबसे बड़ा तोहफा। शायद इन कहानियों का यही सबसे बड़ा और केंद्रीय संदेश है। तो चलिए, अब इस विश्लेषण के आखिर में ये समझते हैं कि ये कहानियां सदियों तक जिंदा कैसे रहीं। आखिर क्या वजह है कि ये आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सुनाई जाती हैं। इन कहानियों का सफर ना वाकई अद्भुत रहा है। 16वीं सदी में ये सम्राट अकबर के दरबार में बस जुबानी तौर पर शुरू हुई। फिर 19वीं सदी में इन्हें पहली बार लिखकर छापा गया। 20वीं सदी आते आते इन्होंने कॉमिक्स, टीवी शो और फिल्मों तक में अपनी जगह बना ली। और आज तो ये दक्षिण एशियाई और वैश्विक सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत ही अनमोल हिस्सा है।
तो लीजिए, हमारी कहानी बनाने की रेसिपी अब पूरी हो गई है। किरदार: एक सम्राट जो परीक्षा लेता है और एक दरबारी जो सिखाता है। संघर्ष: एक नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती। समाधान: बुद्धि और नजरिए पर आधारित एक अनोखा हल। और सीख: न्याय और बुद्धिमत्ता पर वो ज्ञान जो कभी पुराना नहीं होता। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया की वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें हल करने के लिए बीरबल जैसी चतुराई की, उस विट की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।